बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अमूमन मैं सियासी मामलात के ऊपर अगरचे करता ज़रूर हूं, लेकिन कम वीडियोस करता हूं उन मौज़ूआत के ऊपर। इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर कोशिश होती है कि अपने व्यूवर्स के साथ बातचीत जारी रहे। आज रात कोशिश करूंगा कि सऊदी अरब के हवाले से एक अहम जो डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन इस वक्त मैं सदीक जान साहब के पास आया हूँ, और आया हूँ इस वजह से कि आज सुबह मैंने इनकी यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर एक थंबनेल देखा। और अमूमन वैसे तो इनकी वीडियोज़ देखता रहता हूँ, लेकिन उस वीडियो का जो थंबनेल है उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं लिखी हुई थी, चंद तस्वीर लगी हुई थी और लिखा हुआ था कि उन्हें कहना सितंबर आ गया है। और उस जो थंबनेल है उसके ऊपर फिर तस्वीर देखी तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और आसिफ अली ज़रदारी, यानी कि तमाम जो मेजर सियासी प्लेयर्स हैं उनकी भी तस्वीर जो हैं वो मौजूद थी। किस पैराए में ये बात हो रही थी और कौन सी दो मज़ीद धमाका खेज़ ख़बरें हैं जिनका हम इंतज़ार कर सकते हैं? सदीक जान, ये बताइए कि जो है वो जिस तरह तातीलात के बाद जो है वो कोई काम हो वो ज़ोर शोर से होता है, जिस तरह स्कूल में स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कहते हैं कि छुट्टियों के बाद आएंगे तो फिर पढ़ाई जो है वो ज़रा ज़बरदस्त शुरू होगी। अमूमन ये होता है कि जब एक ब्रेक आए, हॉल्ट आए, तो उसके बाद एकदम तेज़ी आती है। लेकिन सितंबर की सितमगरी जो है वो कुछ ज़्यादा ही है। पहले ही रोज़ जो है वो मामला इतना ज़्यादा गर्म हो गया, क्या हुआ है? सर हम तो मैंने ये सितंबर के हवाले से दो वीडियोस की थी। एक तो आज जिसका आप हवाला दे रहे हैं जो 1 सितंबर को की थी कि उन्हें कहना सितंबर आ गया, और इससे पहले मैंने किया था कि सितंबर का पहला हफ़्ता जो है वो क्यों खौफनाक साबित हो सकता है। तो सितंबर ने बहरहाल अपनी सितमगरी दिखानी शुरू कर दी है, और पहली उसकी जो सितमगरी है उसकी लपेट में मियां नवाज़ शरीफ साहब आए हैं। अब तो सबको पता है, पूरी कौम को पता है कि जो इस्लामाबाद कोर्ट से जो फ़ैसला आया है, लेकिन असल तो बात यह है कि अगले मामलात किस किस के आने वाले हैं। वैसे तो इसमें सितंबर में इतने इवेंट्स हैं कि कोई दिन इवेंट्स से खाली नहीं है। हर दिन एक बड़ा इवेंट है, हर दिन एक बड़ा इवेंट है। मिसाल के तौर पे आप अगर बात करें, जैसे अब 2 सितंबर जो है 2 सितंबर स्टार्ट हो गई है। आज भी ये जो फेक अकाउंट्स हैं उसमें उनकी समाअत है, फेक अकाउंट्स केस की समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और अगर आप फिर 3 की बात करें तो 3 को रहबर कमेटी का इजलास है, और इसी तरह आप आगे चलते चले जाएं तो हर आने वाले दिन जो है इंपॉर्टेंट केसेस हैं और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जो अगले अगर हम बात करें तकरीबन 8 रोज़ की, तो इन 8 रोज़ में 3 बड़ी जो हैं वो धमाका खेज़ चीज़ें हमारे सामने आएंगी। एक तो डेफिनेटली नवाज़ शरीफ साहब का मामला पता चलेगा कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ज़्यादा चांसेस यही है कि वो वापस नहीं आ रहे, और नवाज़ शरीफ साहब ने ये अब तक तो यही है कि उन्होंने तय कर लिया हुआ है कि उनको पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है। और लेकिन अगर आप आप ये कंप्लीट कर लें, क्योंकि इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की मुमकिना वापसी के हवाले से मैं आपसे ज़रूर एक सवाल जो है वो करना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल इस पे हम पहले बात कर लेते हैं, उसकी वजह एक बताता हूँ आपको। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि टेक्निकली स्पीकिंग, सियासी एतबार से अगर देखा जाए, पीटीआई को सूट नहीं करता कि नवाज़ शरीफ वापस आए। यानी ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, पीटीआई को ये सूट नहीं करता। इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर आपने बिल्डअप करना है और इस गवर्नमेंट को स्मूथली रन करना है तो उसमें नवाज़ शरीफ का बाहर रहना पीटीआई को सूट करता है। और वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ जो है नवाज़ शरीफ साहब, उनकी जो वापसी है वो एक तरीके से PMLN के लिए गेन होगा। आप एग्री करते हैं? मेरा 50% मैं एग्री करता हूँ और 50% मैं इख्तलाफ करता हूँ। जो पहली आपने बात की, आपने जो है वो अपने एक अंदाज़ में बात की। इस पे मैं जो पहला आपका पॉइंट है उस पर मैं खुल के बात कर चुका हूँ। उसमें भी 2 एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि जो मैंने एक वीडियो की थी उसका मैंने टाइटल ये दिया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अपने इक़्तिदार को दूसरी मरतबा ख़तरात से दो-चार करने का फ़ैसला। उसमें मैं वो तफसील से बता चुका हूँ। जो हमारे, क्योंकि ऑडियंस हमारी तकरीबन देखती रहती है, कॉमन है, तो वो लोग वो देख भी चुके होंगे। उसमें मैं तफसील से बता चुका हूँ कि इमरान खान जब नवाज़ शरीफ को वापस लाने की कोशिश करेंगे तो कहाँ इमरान खान की लड़ाइयाँ होंगी। लेकिन दूसरा जो है इसी से जुड़ा हुआ वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो ये भी एक मामला है कि फ़ोकस जो है ना वो फिर नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर, उनकी ख़बरें। और अब जो देखें ना कि जब नवाज़ शरीफ साहब की ख़बरें नहीं होती, जब जरदारी साहब की ख़बरें नहीं होती, तो छोटी छोटी हुकूमत की अच्छी चीज़ें भी हाईलाइट हो रही होती हैं। आपका और मेरा ताल्लुक मीडिया से है। हमें पता है कि जब आपके पास मीडिया में पॉलिटिकल इस तरह की जो लीडर्स होते हैं, उनकी जब खबरें होती हैं तो पीछे बचते ही टाइम ही नहीं बचता। बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी में जो है बाकी सब कुछ दब जाता है। देखें ना, वरना अब देखें इस पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें, छोटी छोटी चीज़ें क्या हाईलाइट हो रही हैं।
कि बहुत डिस्कस हुआ कि पंजाब हुकूमत ने एक ज़ेर ज़मीन स्टोरेज का टैंक बनाया जिसमें 14 लाख गैलन पानी जो है वो स्टोर किया गया है। उससे बहुत सारे लाहौर के इलाकों में पानी जमा नहीं हुआ, वो उस टैंक में चला गया और अब उस पानी को इस्तेमाल किया जाएगा। अब छोटी सी चीज़ है ना, लेकिन उसको पजीराई मिली, उस पर बात हुई, कम अज़ कम अप्रिशिएट किया गया पंजाब हुकूमत को। अब आते हैं दूसरा जो आपका पॉइंट है जिस पे मेरा इख्लाफ है, वो मेरा ये है कि PMLN ना तो कुछ गेन करेगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब आते ही जेल जाएंगे, ठीक है। वो मैं इस जमात की बात कर रहा हूँ, मैं जो नवाज शरीफ हैं उनकी शख्सियत की बात नहीं कर रहा कि उन्हें कोई फ़ायदा होगा। उनकी जमात को अगर कोई जान मिल सकती है वो जाहिर है कि एक वो है, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है ना, वो उन्हें पार्टी की जान की कोई फिक्र नहीं है। इस वक्त उनको अपनी जान की फ़िक्र है। और अपनी जान के बारे में आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जब 99 में भी उन्होंने कहा था मुझे मच्छर काटते हैं, मैं जेल इसलिए नहीं रह सकता, मुझे मच्छर काटते हैं। अब भी नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे तन्हाई काटती है, मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, मैं जेल नहीं बर्दाश्त कर सकता। और देखें बयानिया, वो तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो आप। वो देखें उसी पे मैं आता हूँ। इस नकवी साहब बयानिया उनका दुरुस्त था या गलत था, वोट को इज्जत दो वाला, लेकिन उस बयानिया ने उनके हलकों में जोर पकड़ लिया था, उनके हलकों में जोर पकड़ लिया था। जब वो बयानिया जिसने जोर पकड़ा उनके हलकों में, जो उनके हामी थे, उन्होंने उनकी जान में जान आई, वो कि सारा उसके पीछे बदनीयती शामिल थी और मकसद यही था जो हासिल कर लिया अब। लेकिन उन्होंने कम अज़ कम अब इस बयानी पे खड़ा होना शुरू कर दिया था। और फिर क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, नवाज शरीफ साहब जेल नहीं काट सकते। ये तो है खैर नवाज शरीफ का मामला, क्योंकि हम इस पे आगे इससे हम आगे चलते हैं, जो दो और हम बात कर रहे हैं, दो और इवेंट्स की। दूसरा है काजी फैसल साहब का मामला। 10 सितंबर से पहले डेडलाइन जो है वो FBI को जो दी गई है वो ख़त्म हो रही है। तो उसके हवाले से क्या इतला है कि वो मुकम्मल हो गया? वो हो गई है मुकम्मल, आखिरी बस उसको कंपाइल किया जा रहा है रिपोर्ट को। और उसमें ये भी है कि FBI के जो ख़बरें अब आ चुकी हैं उनके मुताबिक ये है कि 9 करोड़ रुपए का फ़र्क अब तक जो है वो सामने आया है। यानी उनकी जो आमदन है या बचत है जो वो इस्तेमाल कर सकती थी फ्लैट्स खरीदने के लिए, वो 93 लाख है। और जो फ्लैट्स हैं, जो असासे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हैं 10 करोड़ से ज़ायद की। 9 करोड़ का फ़र्क निकला है। अच्छा, इसके ऊपर भी आगे बड़ी लंबी तफसील है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा जब ये रिपोर्ट जाएगी SJC के पास, तो उसमें क्या होगा वो एक अलग मौजू है। लेकिन अभी तो हम जनरल एक बात कर रहे हैं ना कि उसका जो भी आएगा, मिसाल के तौर पर वो क्लियर हो जाते हैं फैसल साहब कि जी उनकी ठीक है एहलिया नहीं जस्टिफाई कर सकी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन फैसल साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो जब बच जाएंगे तो फिर आप खुद देखें कि जब वो बच जाएंगे तो वो क्या होगा। वो फिर वो सारा उनका जो बयानिया है कि बदनीयती पर मबनी था सारा कुछ, मेरा ये किया गया, वो किया गया, मेरे को ताल्लुक नहीं था, सारी बात। और अगर वो फारिग हो जाते हैं तो वकला तंजीमें जो करेंगी और जो सूरत हाल होगी और जो हालात होंगे, तो अभी हम वो उन इश्यूज़ पे बात करेंगे। तो पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो फोर्सिएबल है। अब आपको नज़र आ रहा है कि सियासी सूरत हाल जो है और वो गंभीर होगी, उसमें तेज़ी आएगी। और इसी से जुड़ी हुई एक बात ये भी है कि काजी फैसल साहब के तफसीली फ़ैसला भी सितंबर में ही आना है। अदालती साल का आगाज़ हो रहा है सितंबर के सेकंड वीक से, और तमाम जजेस इस्लामाबाद में होंगे, फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, और अदलिया के अगले साल के वाले से तरजीहात चीफ जस्टिस पाकिस्तान बताएंगे। और हम मुतालबा ज़रूर कर सकते हैं कि उनको जुडिशल रिफॉर्म्स पे सबसे ज़्यादा अब काम करना चाहिए। लोग बड़ी बुरी सूरत हाल है नीचे तक। तीसरा जो है वो है जरदारी साहब का मामला। अच्छा, जरदारी साहब का मामला है तोशाखाना केस में उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अब ये नॉर्मल सी बात है कि जरदारी साहब पे पहले भी एक केस में फ़र्द जुर्म आयद हुई है, एक और में हो गई है, फिर क्या? तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। पहले जिन केसेस में उनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं या एक में फ़र्द जुर्म आयद हुई है, उनमें जरदारी साहब के साथ शरीक मुल्ज़मान बहुत ज़्यादा हैं, उसमें गवाह बहुत ज़्यादा हैं। उसमें गवाह जब एहतसाब अदालत में पेश होते हैं, उनका बयान रिकॉर्ड होता है, उनको बजर होती है, लंबी कहानी होती है। लेकिन इस केस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है बड़ा मुख्तसर सा, इस केस में गवाह बड़े मुख्तसर से हैं, और ये केस अगर रोज़ाना की बुनियाद पे चले तो इस नकवी साहब 15 दिन में फ़ैसला आ सकता है। और इतना ओपन एंड शट केस है। केस क्या है? केस ये है कि जरदारी साहब सदर थे, नवाज शरीफ साहब जब वापस आए, एग्जाइल से वापस आए, नवाज शरीफ साहब 2007 में आए थे, नवाज शरीफ साहब वापस आए, उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई, जरदारी साहब सदर थे। आपको पता है कि बज़ाहिर इनकी लड़ाई चल रही थी दोनों की, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, करप्ट और ये वो सारा कुछ, लेकिन अंदर से तो एक थे दोनों। नवाज शरीफ साहब
के ज़ेर इस्तेमाल एक गाड़ी थी 97-98 में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, सही। और वो गाड़ी किसी और मुल्क के सरबराह ने दी थी। अब आपको इस हवाले से बेहतर पता है कि जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान के किसी सरबराह को कोई गिफ्ट देता है तो वो तोशाखाना में जमा होता है, और अगर आपने उसको लेना है तो उसके लिए एक अमाउंट होती है जो आपको देनी पड़ती है। नवाज शरीफ साहब को गाड़ी जो नवाज शरीफ के ज़ेर इस्तेमाल थी, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को फ़ोन किया कि मुझे वो गाड़ी आसिफ भाई वो गाड़ी मुझे बड़ी पसंद थी। आसिफ भाई आपको पता है यारों के यार हैं, जरदारी साहब के बारे में मशहूर है कि वो दोस्तों के दोस्त हैं। जरदारी साहब ने कहा मियां साहब आपने टेंशन नहीं लेनी। जरदारी साहब ने गिलानी साहब को कहा कि गिलानी साहब ये गाड़ी मियां साहब को भिजवा दें, टाकी शाकी मार के। तो उन्होंने मियां साहब को गाड़ी भिजवा दी। तो गिलानी साहब ने पूछा कि जरदारी साहब ये क्या हिसाब किताब करना है। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स कर लो, जो भी हिसाब किताब है। जहाँ तक पैसों की बात है तो वो मैंने अनवर भाई को मैसेज कर दिया। अनवर मजीद साहब, जिनके अकाउंट से जरदारी हाउस के सारे खर्चात चल रहे थे, जिनके अकाउंट से पैसे आ रहे थे जरदारी हाउस के बकरों तक, सदके के बकरे तक, और वो सारे मामलात। जरदारी साहब ने कहा उनको कि अनवर मजीद साहब ये इतने पैसे, वो थोड़ी सी अमाउंट थी कि ये ज़रा ट्रांसफ़र कर दें सरकारी ख़जाने में अपने अकाउंट से। अब बात आई गई हो गई, ख़त्म हो गया मामला। जब अभी प्रोब शुरू हुई ना इनकी, अपना अनवर मजीद साहब की फेक अकाउंट केस में गिरफ्तार हुए, उनकी जब अकाउंट की छानबीन की गई ना और ट्रांजैक्शंस देखी गई कि एक ईसा नकवी को ट्रांजैक्शन है, एक फ़लाँ को, एक फ़लाँ को, एक फ़लाँ को, जब सरकारी ख़जाने में एक थी, उन्होंने कहा ये किस चक्कर में थी। उसको जब आगे रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि ये तो जी तोशाखाना के गाड़ी के चक्कर में था। वो गाड़ी कौन सी थी, वो गाड़ी रिकॉर्ड चेक किया पता चला वो मियां साहब को गई हुई थी। उस गाड़ी का पता है अभी कहाँ है यार? उस गाड़ी का इस गाड़ी को नहीं अभी किसी ने चेक किया कि गाड़ी है कहाँ? वो मेरे ख्याल है अब तोशाखाना में जब पैसे दे दिए मियां साहब के, अभी भी तो अभी किसी के ज़ाती इस्तेमाल में होगी ना। हाँ, अब ईसा नकवी साहब उसमें, जो नवाज शरीफ साहब नहीं फंसते उसमें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त किसी पोजीशन पे नहीं थे, सही ना एमएनए थे ना कुछ थे। उसमें अगर को फंस सकते हैं तो वह जरदारी साहब और गिलानी साहब हैं कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। तो वो जो केस है ना, वो जरदारी साहब को नाअहल करवा सकता है, उनकी रुकनीत ख़त्म करा सकता है। अच्छा, लेकिन अपोजिशन का, चाहे मुस्लिम लीग नवाज़ हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, उनका बयानिया यह है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, और केसेस जो हैं वो बाकायदा सियासी बुनियादों पर चलाए जा रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। क्योंकि गुफ्तगू जो है वो खासी तवील हो गई है। बड़ी अहम खबरें जो हैं उनके हवाले से सदीक जान ने हमें बताया कि सितंबर के महीने में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान का मुतवक्के सियासी मंजरनामा क्या होगा। कुछ और इसके हवाले से डिटेल्स हैं, जाहिर है कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं होनी है। फैटफ के हवाले से इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो पाकिस्तान ने करनी है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल एरिना है उसके ऊपर हमें जाहिर है अंदाज़ा है कि बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनको मैं अपने चैनल पर फॉलो करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।